कुशीनगर में खौफ वापस आ चुका था, लेकिन इस बार शिकार फसल नहीं इंसान थे। उसकी लाश डर से जमी हुई थी, जैसे उसने मौत को अपनी आंखों से देखा हो। रात तक तो बिल्कुल ठीक था। मेरे साथ बीड़ी पिया था और इस पहर ये देखने को मिल रहा। ये किसी जानवर का काम नहीं लगता। कुछ गड़बड़ है। कुछ समझ नहीं आ रहा राघव। आखिर ये कैसे मर सकता है? लेकिन राघव समझ चुका था ये कोई हादसा नहीं था। पार्ट 1 में हमने देखा कैसे राघव ने बिल्लू को मार दिया था, जो गन्ना चुराने के लिए भालू के भेष में आता था और खेतों को तहस नहस कर देता था। अब बिना आगे अंतिम संस्कार किए किसी को मिट्टी में दफनाना पाप होता है। ऐसी रूहें शांत नहीं होती। वो मिट्टी के नीचे सड़ती नहीं है। वो इंतजार करती हैं अंधेरे में वापस आने का, और जब लौटती हैं तो इंसान नहीं रहती, पिशाच बन जाती हैं। बस करो ये सब। हम कोई पंडित नहीं है जो हर चीज का संस्कार करे। उसने हमारी मेहनत लूटी है, ये उसी का अंजाम है। और मुझे नहीं पता था कि भालू के भेष में बिल्लू था। ये मुझे लगा भालू ही है, इसलिए मैंने मार दिया। और रही बात रू वूह की, तो मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है। इसका खेल अब खत्म हो गया है। यहीं खेत के बीचों बीच गड्ढा खोद के दबा दिया जाए, और आज के बाद इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। और फिर रात के अंधेरे में उन्होंने एक गड्ढा खोदा और उस लाश को खेतों के बीचों बीच दफना दिया, और उसी मिट्टी के साथ एक राज भी दफन हो गया। लेकिन जैसे ही आखिरी मिट्टी डाली गई, गन्ने में एक अजीब सी सरसराहट हुई, जैसे बिल्लू अभी जिंदा हो। ये सही नहीं हुआ राघव। हम लोगों ने एक चोर की हत्या करके अपने ही खेत में गाड़ दिए, वो भी बिना क्रियाकर्म के। दिल बहुत घबरा रहा है। मोहित, बस करो। जो होना था हो गया। मुझे क्या पता था कि वो गुल्लू है। अब जो हो गया सो हो गया। बात को ख़त्म करो यहीं, और कल जब सुबह हो तो ऐसा लगना चाहिए कि कुछ हुआ ही नहीं है। घर पहुंचने के बाद सब कुछ शांत था, लेकिन राघव के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो खुद से नजर ही नहीं मिला पा रहा था। पापा, आप ठीक तो हो ना? हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों दिल कह रहा है जो किया वो गलत था। ऐसा लग रहा है जैसे ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। रात भर मिट्टी में एक राज दफन करने के बाद सुबह हो चुकी थी। गांव के लोग खुश थे। उन्हें लगा मुसीबत खत्म हो गई है। खेत सुरक्षित थे। सब कुछ फिर पहले जैसा हो गया था। अरे रामलाल खेत गए थे आज? मेरा खेत तो एकदम ठीक है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, सुबह होते ही मैं खेतों की तरफ गया था। मेरे खेत भी एकदम ठीक हैं। लगता है कल रात राघव ने भालू को भगा ही दिया आखिर। वाह, क्या बात है! क्या मैं ये सच सुन रहा हूँ? राघव ने सच में कमाल कर दिया। अब मेरा गांव एकदम सुरक्षित है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खौफ अभी जिंदा है। कुछ दिन तक सब ठीक था, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। गांव के एक घर से अचानक चीख सुनाई दी। अगली सुबह जब लोग पहुंचे तो राका जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर उसी तरह फटा हुआ था जैसे किसी भालू ने नोच खाया हो। गांव वाले अभी सदमे से उभरे नहीं थे कि एक और खबर आ गई। राघव का दूसरा दोस्त भी मारा गया। राका के मौत के बाद अगली रात ये खेतों में शौच करने गया था, और उसकी लाश खेतों के बीचों बीच मिला। इसके मुंह में गन्ने के टुकड़े ठूसे हुए थे, और चेहरे पर वही खौफ था जो मौत से पहले दिखता है। आखिर हो क्या रहा इस गांव में? एक के बाद एक सब मर रहे हैं। ये इंसान या भालू का काम नहीं लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। लगता है अपने गांव पर किसी भूत का साया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे गांव के सारे लोग मारे जाएंगे। राघव ये समझ चुका था कि वो सिर्फ मार नहीं रहा है,
बल्कि चुन चुन कर बदला ले रहा था। पापा, ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? वो हमें भी मार देगा ना? नहीं बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कुछ नहीं होगा। एक के बाद एक दोनों मर चुके थे और अब राघव समझ चुका था कि अगला नंबर उसका है। उस रात राघव पहली बार डरा था। घर बंद हो चुका था लेकिन खतरा ज्यादा दूर नहीं था और तभी अचानक दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आई। राघव धीरे धीरे खिड़की की दरार से बाहर देखने लगा और तभी उसने देखा वही विशाल काली आकृति जो पहले खेतों में दिखती थी, लेकिन इस बार वो और भी भयावह थी और राघव की जान लेने पर तुली थी। जैसे तैसे ये रात बीती। सुबह होते ही राघव एक पल भी नहीं रुका। नंगे पांव सीधे टमटेलू बाबा के घर की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी सांसें तेज थी और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। टमटेलू बाबा गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा थे। ये कोई साधारण इंसान नहीं थे। कहते हैं वो मृत आत्माओं से बात कर सकते थे, उनकी पीड़ा को समझ सकते थे और उन्हें मुक्ति दिला सकते थे। राघव जैसे तैसे उनके पास पहुंचा। अरे राघव, तुम दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? वो भी इतना सुबह? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है बाबा। बाबा, हमसे गलती हो गई है। एक आदमी को बिना अंतिम संस्कार किए हम लोग मिट्टी में दबा दिए हैं और वो अब भूत बन गया है। वो मेरे जान के पीछे पड़ा है बाबा, हमें बचा लो बाबा। हे भगवान, राघव, तूने किसी की हत्या की है? नहीं बाबा, मैंने कोई हत्या नहीं किया है। मैं तो बस गांव के भले के लिए कर रहा था, लेकिन गलती से खून हो गया हमसे। बाबा हमें बचा लो बाबा। ऐसी आत्माएं शांत नहीं होती जब तक पूरे गांव को अपने चपेट में नहीं ले लेता, तब तक वो आत्मा शांत नहीं बैठेगा। तो अब क्या करें बाबा? वो हमें मार देगा। रात होने का इंतजार करो और मुझे उसी जगह ले चलो जहां तुमने उसको दफन किया है। उसे वहां से निकालना पड़ेगा और उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, तभी उसे मुक्ति मिलेगी। ये सब जानने के बाद राघव और टमटेलू बाबा रात होने का इंतजार कर रहे थे। रात होते ही टमटेलू बाबा और राघव खेत के बीचों बीच पहुंच गए। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। बाबा ने चारों ओर गंगा जल छिड़का और जमीन पर एक रक्षा चक्र बना दिया। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, हवा तेज हो गई और वो फिर एकदम से सामने आ गया। अब मंत्र और उसके चीखों के बीच आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। बाबा के मंत्र के बीच राघव कांपते हाथों से मिट्टी को खोद रहा था। हर फावड़े के साथ डर और बढ़ रहा था। कुछ ही देर में वो लाश फिर से बाहर थी। वही चेहरा, वही खौफ, लेकिन थोड़ा बहुत सड़ गया था। राघव ने बिना सोचे समझे उसे आग लगा दी और जैसे ही लपटे उठी, उसे मुक्ति मिल चुकी थी। धीरे धीरे आग शांत हुई और हवा थम गई और उस रात के बाद गांव में कोई नहीं मरा।